AI असिस्टेंट, जी हाँ, नोटिफिकेशन आपका अभी चल रहा है। 13 सितंबर को आपका इसका ऑलरेडी आया हुआ था। अब यहाँ पे सैलरी स्लिप के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्म जो है वो 450 रुपये का है, लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी फैसिलिटी होती है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, साथ ही सैलरी के बारे में। अब जैसा आप सभी देख रहे हो, ये जो पूरा जो आपको सैलरी स्लिप है दिसंबर 2022 का है, मतलब अभी आपका चल रहा है सितंबर, ठीक है। तो अभी तक एक जो डीए है वो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, क्योंकि बैक में आपका जो एक नहीं 2 डीए मिले होंगे, क्योंकि क्वार्टरली आपके जो होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आपका जो सैलरी वो अभी जो मैं आपको दिसंबर 2022 का जो दिखा रहा हूँ, जो कि आपको दिख रही है 51,531, इससे आपका 2-2.5 हज़ार रुपये आपका ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी, ठीक है। प्लस आपके बाईपेटाइट सेटलमेंट आपके होते हैं, तो उसमें आपकी सैलरी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती है, बेसिक बढ़ता है। लेकिन अभी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम शॉर्ट में बात करेंगे सिर्फ सैलरी के बारे में, जो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसा अगर यहाँ पे आप सभी देख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको दिया गया बेसिक पे, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो बेसिक पे होता है उसी के बेस पे सारे एमोल्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो बेसिक पे इसका होता है 27,180, एडिशनल स्पेशल पे 430 रुपये मिलता है। ये जो मिलता है ये आपका अलग से कुछ एग्ज़ाम या कुछ अगर आप क्वालिफाई करते हो उसके लिए ग्रेड अलाउंस आपको यहाँ पे इसी वजह से मिलता है, ठीक है। ग्रेड अलाउंस और एडिशनल पे होता है वो आपका इसी तौर पे ही आपका रहता है, ठीक है। डेयरिंग अलाउंस आपका ये हो गया, हाउस आपका हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, और लोकल कंपनसेटरी अलाउंस होता है। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस होता है कि भैया ये जो बंदा है ये पोस्टेड था आपका मुंबई में, ठीक है, तो मुंबई में आपका लोकल कंपनसेटरी अलाउंस होता है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सैलरी स्लिप है इस एम्प्लॉय के जो मुंबई में ऑलरेडी पोस्टेड है, ग्रॉस आपका हो गया 58,107 रुपये इस एम्प्लॉय की। और अगर मैं बात कर लूँ बाकी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर जो टोटल डिडक्शंस आपके होते हैं वो 6576 रुपये आपके डिडक्शंस होते हैं, जिनमें आपका एनपीएस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया। प्रोफेशनल टैक्स बताया है कि जब आप अपने स्टेट से बाहर जाके नौकरी करते हो तो वो स्टेट आपके ऊपर 2500 रुपये लगाता है, हर महीने 200 कटते हैं, फिर फरवरी के महीने में 300 कटते हैं, इसे करके 2500 कटते हैं। जब आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट नौकरी करने जाते हो तो वो प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल मतलब होता है प्रोफेशन से रिलेटेड, इसी वजह से है। मील कूपन आपका हो गया, एमएएफ वगैरह, और आरबीआई एम्प्लॉय का जो उनका ग्रुप रहता है उनका, और कंज्यूमर आर्टिकल लोन का 1000 रुपये, इसने लोन लिया होगा उसके बेस पे 1000 रुपये कट रहा है, तो 6576 रुपये ये रहता है, घटा दो 51,531 रुपये रहता है। अब ये जो सैलरी आप देख रहे हो ये तुम्हारा मुंबई में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपका बेसिक है ये आपका ऑलरेडी एसएससी सीजीएल के 2400 ग्रेड पे की जॉब से आपका ज़्यादा है, और सैलरी भी आपकी ज़्यादा है। अगर आप एसएससी सीजीएल में, स्टेनो में या कहीं पर भी अगर आप 2400 ग्रेड पे में सैलरी देखोगे तो वहाँ से यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी काफ़ी जो है वो आपकी ज़्यादा मिलती है। भले ही आप एक्स सिटी मतलब मुंबई में ही आप देख लो, वहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम अगर आप अभी तक जाओगे ना तो आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी इन हैंड 45 से 46 हज़ार के करीब जो है वो आपको सैलरी 2400 ग्रेड पे में मिलेगी जाके आपका मुंबई जैसे सिटी में। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है तो आप देख सकते हो। प्लस आरबीआई में उतना वर्कलोड नहीं रहता है जितना अलग अलग अदर डिपार्टमेंट में आप सभी का रहने वाला हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप अदर बैंक के लिए नहीं जा रहे हो तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए आपको ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए अगर आप चाहते हो। प्लस ये ट्रांसफरेबल आपकी जो जॉब है वो आप सभी की रहती है। इवन आरबीआई के ऑल ओवर इंडिया गेस्ट हाउसेस वगैरह होते हैं अगर आप कहीं घूमने जाते हो। प्लस इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो आप अपना होम कार्डर भी, होम पोस्टिंग भी कहीं ना कहीं आप सभी पा सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर जो प्रमोशंस होते हैं वो एग्ज़ाम अगर आप टाइमली निकाल लेते हो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा शॉर्ट में बताया हुआ है। आप सभी अच्छे से तैयारी करो, बाकी जो भी अपडेट रहेगी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके।